नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। उससे पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और लगातार 8 बार से विधायक हरबंस कपूर का निधन, सीएम धामी ने जताया शोक। राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया रैली स्थल का निरीक्षण, कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। 15 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रस्तावित सैन्यधाम का दौरा, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ली बैठक। पटोटिया धूमाकोट में सीएम धामी ने किया 90 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में कोरोना के 21 नए मरीज, किसी की भी मौत नहीं। चलिए टॉप स्टोरी में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर के निधन को लेकर। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हरबंस कपूर का निधन हो गया है। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। वो इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक थे। आपको हम बता दें कि हरबंस कपूर लगातार 8 बार से विधायक थे। वर्तमान समय में वो देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से विधानसभा के सदस्य थे। उनके निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने और अन्य नेताओं ने भी शोक जताया है, दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि हरबंस कपूर उत्तर प्रदेश के समय से ही उत्तराखंड की सियासत में सक्रिय थे। वो लगातार 8 बार विधायक चुने गए और ऐसे विधायक जो कि हर विधानसभा चुनाव को जीतते ही आ रहे थे। उनके निधन के बाद पूरे उत्तराखंड की सियासत में शोक की लहर है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। हरबंस कपूर हमेशा से ही बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते थे। वो जनहित के मुद्दों को बड़ी ही सहजता के साथ उठाते रहते थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर पहुंचे। उनके आवास पर पहुंच करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। वो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सबसे सीनियर विधायकों में से भी एक गिने जाते हैं। अब बात कांग्रेस को लेकर, तो दरअसल 16 दिसंबर को राहुल गांधी का देहरादून में एक दौरा है। राहुल गांधी यहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस लगातार अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारियां कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण किया। उसी जगह का निरीक्षण किया जहां पर राहुल गांधी ने पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करना है। जनसभा स्थल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसको लेकर के निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। उनके साथ तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस रैली को लेकर कांग्रेस ने पूरा प्लान तैयार किया है। तमाम जगहों पर विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां दी गई हैं और ये टारगेट रखा गया कि अधिक से अधिक संख्या में अलग अलग विधानसभाओं से लोगों को राहुल गांधी की इस रैली में पहुंचाया जाए और अधिक से अधिक भीड़ इस रैली में जुटाई जाए। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी को लेकर। तो दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। उनका 15 तारीख को सैन्यधाम में एक दौरा प्रस्तावित है। यहां पर वो एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। उत्तराखंड के कुनियाल गांव में सैन्यधाम का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा 15 तारीख को प्रस्तावित किया गया है। राजनाथ सिंह के इस दौरे को लेकर बीजेपी का संगठन और बीजेपी की सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। आपको बता दें उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजनाथ सिंह के इस दौरे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 तारीख को यह रैली प्रस्तावित रखी गई है और शहीद सम्मान जो यात्रा उत्तराखंड में चलाई जा रही है वो भी इसी दौरान आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस रैली में भी अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का सेना के साथ जो नाता रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रक्षा मंत्री के पहुंचने पर उत्साह भी सैनिकों में, पूर्व सैनिकों में नजर आएगा। उनका कहना यह है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वहां पर ले जाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो देश के रक्षा मंत्री को सुन सकें। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस रैली को लेकर भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं बीजेपी के द्वारा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने धूमाकोट के दौरे पर रहे। धूमाकोट के दौरे पर उन्होंने कई करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने पटोटिया धूमाकोट में एक कार्यक्रम में आयोजित करीब 90 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर भी शोक जताते हुए इसे एक अपूरणीय क्षति बताया और कहा है कि इससे देश को, उत्तराखंड को और देश की सेना को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सीडीएस जनरल विपिन रावत के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी और पूरी तरह से इसके लिए तत्पर भी है। आपको हम बता दें कि रविवार को राजकीय महाविद्यालय पटोटिया नैनी डांडा के मैदान में एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। यहाँ पर 90 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस रैली में उन्होंने कई तरह की बातें भी कही। उन्होंने अपने विकास कार्यों को भी गिनाया और आने वाले चुनावों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी वो बांधते हुए
हुए यहाँ पर नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर के काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना के अपडेट को लेकर। दरअसल पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 21 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। उत्तराखंड में इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 151 के पार पहुंच चुकी है। अगर बात करें हम किन किन जिलों में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो अधिकतम जिलों में कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देहरादून और अल्मोड़ा हरिद्वार में कोरोना के मामले सामने आए हैं। देहरादून से 15 मामले, अल्मोड़ा हरिद्वार में 2-2 और पौड़ी पिथौरागढ़ जिले में 1-1 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना को देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी हर जगह पर की गई हैं। एक बार फिर से टेस्टिंग का दौर शुरू कर दिया गया है। सभी से अपील की जा रही है कि सार्वजनिक स्थलों पर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन जरूर करें। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।